सतना शहर के बगहा मझगवां भट्टा से लापता किशोरी के साथ सामूहिक दुराचार का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। किशोरी के साथ पहले मानिकपुर और फिर मैहर जिले के अमदरा थाना क्षेत्र में स्थित नेशनल हाईवे के एक ढाबे में भी दुष्कर्म किया गया। लड़की अर्धनग्न अवस्था में कुसेड़ी गांव के पास स्थित बल्लू ढाबे के समीप चीख पुकार करते हुए भाग रही थी और बीजेपी के सदस्यता प्रशिक्षण शिविर में जा पहुंची थी। लोगों ने किशोरी को देखकर दंग रह गए और मदद की, उसे कपड़े दिलाए और लड़की का पीछा कर रहे दो युवकों को पकड़कर अमदरा पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में सतना के सिविल लाइन थाने में 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सतना जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बगहा मझगवा भट्टा से एक किशोरी शनिवार को बाहर निकली थी और फिर लापता हो गई थी। रविवार को सिविल लाइन थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी और रविवार दोपहर बाद किशोरी मैहर जिले के अमदरा थाना क्षेत्र के कुसेड़ी गांव में मिली। घटना के चश्मदीद जिला पंचायत सदस्य के पति महेश तिवारी की माने तो लड़की ने सामूहिक रेप की बात बताई है और मदद मांगी है। क्या हुआ जी? हम वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के अपने जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें प्रशिक्षण केंद्र में बैठे थे, कुसेड़ी उन्नयन जो नया भवन है, और वहाँ पर अचानक एक लड़की जो है भागते हुए अर्धनग्न कपड़ों में हाँपते हुए कैंप के अंदर पहुँचती है और बचाओ बचाओ की आवाज़ लगाती है। हम लोग सब शक रह गए कि बात क्या है, तो उसको बैठाए वहाँ। उसने अपनी आप बीती पूरी बताई। ये लगभग कल 2:30 से 3 बजे के बीच की घटना है। क्षेत्र के लगभग वहाँ 50 लोग थे और उसके बाद उसने बताया कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। हमने तत्काल अमदरा थाने को फ़ोन किया और अमदरा टीआई संजय दुबे जी को हमने उस घटना की पूरी जानकारी दी और उनको अवगत कराया। उन्होंने वहाँ से पुलिस भेजी और 2 लड़के जो उसका पीछा कर रहे थे उन लोगों को भी हम लोगों ने गाँव वालों के सहयोग से पकड़ करके बैठाया और ये थाने ले गए। उसके बाद की पुलिस आगे कार्रवाई कर रही थी। लड़की ने बल्लू ढाबे में भी दुष्कर्म की बात बताई, लेकिन पुलिस लड़की को मानसिक विक्षिप्त बताकर मामले को गंभीरता नहीं दिखा रही थी। बाद में पुलिस ने मामला दर्ज किया और फिर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल 19 वर्षीय किशोरी मां से पैसा लेकर घर से बाहर निकली थी। सतना स्टेशन के पास एक गुड्डू उर्फ अनिल गुप्ता नामक व्यक्ति मिला जो ट्रेनों में पान गुटखा बेचता था। युवक ने लड़की से जान पहचान बनाई और बहला फुसलाकर अपने साथ मानिकपुर उत्तर प्रदेश ले गया। वहां सुनसान जगह ले जाकर खुद और अपने 2 साथी रज्जी केवट और बिक्की केसरवानी के साथ मिलकर किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। रात भर मानिकपुर में किशोरी को रखा। इसके बाद मैहर दर्शन कराने का झांसा देकर ग्राम कुसेड़ी बल्लू ढाबा ले गया। यहाँ भी दुष्कर्म किया गया और ढाबे के अर्जुन पटेल नामक युवक ने भी दुष्कर्म का प्रयास किया। इसके बाद लड़की जोर जबरदस्ती कर अर्धनग्न हालत में ढाबे से भाग निकली। हालांकि पुलिस करीब 12 घंटे तक मामले में पर्दा डाले रही और अब आखिरकार सतना के सिविल लाइन पुलिस ने 4 आरोपियों के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म का प्रकरण पंजीबद्ध किया और चारों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुझे जानकारी पता चला था। हम तुरंत एसपी साहब को बुला के हमने कहा कि जो भी उसमें गलत किया है हुआ है कि नहीं, अभी संदिग्ध में है। तो तत्काल वो लड़के अरेस्ट हो गए, 3-4 लड़के सब अरेस्ट हो गए हैं। आगे क्या होना चाहिए? उनके ऊपर कार्रवाई होगा। जैसा कि आपको पता है कि 21 तारीख को थाना सिविल लाइन में पीड़िता की मां द्वारा एक गुमशुदा का रिपोर्ट लिखाई गई थी, जिस पर गुमशुदा पंजीबद्ध करके थाना प्रभारी सिविल लाइन द्वारा उसकी दस्तयाबी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी दौरान थाना अमदरा जिला मैहर से सूचना प्राप्त हुई थी कि शायद पीड़िता की दस्तयाबी वहां पे हुई है, जिस पर तत्काल मौके से पीड़िता को दस्तयाब किया गया और मामले बहुत ही संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सतना महोदय के निर्देशन में सीएसपी सतना और टीआई सिविल लाइन द्वारा तत्परता से पीड़िता को दस्तयाब किया गया। उसके द्वारा जो भी तथ्य बताए गए उसके आधार पर 4 जो आरोपी हैं उनके बारे में उसके द्वारा बताया गया और एक प्रमुख आरोपी उसके घटना क्रम यह बताया गया कि वो यहाँ से निकली थी। उसको रेलवे स्टेशन सतना में एक आरोपी मिला जो उसको लेकर यहाँ से मानिकपुर गया। वहाँ पर उसके साथ गलत काम किया गया
वहाँ पे उसके 2 अन्य साथी भी मिले। फिर उनने भी उसके साथ गलत काम किया। उसके बाद उसको मैहर घुमाने ले जाने को कहकर वो उसको मैहर लेकर गए और वहाँ पर भी एक ढाबे में उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया गया। तत्काल संज्ञान लेकर इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और प्रकरण में साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं और प्रकरण में कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का माननीय न्यायालय को हम प्रयास